अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो मेरी प्यारी बहनों। आज की क्लास में मैं आपको कटिंग का तरीका सिखाने वाली हूँ। बहुत बेहतरीन कटिंग होने वाली है, गौर से वीडियो देखिएगा। 4 फोल्ड करके मैंने देखें कपड़े को रख लिया है और उल्टी साइड बिछा दी है ताकि मार्किंग के निशानात हमारे कपड़े पे ना उतरें सीधी साइड पर। सबसे पहले तो हमने क्या है, लेंथ ले लेनी है अपनी। लेंथ हमारी जितनी है आप अपनी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरी यहाँ पर 44 थी, मैंने उसमें प्लस करके अपनी लेंथ कटिंग करके कमीज़ का कपड़ा बिछा लिया है। खद्दर का कपड़ा है और खद्दर की जो आजकल सर्दियाँ आ रही हैं खद्दर की, तो माशाल्लाह अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं शर्ट की, कुर्ती आपने बनानी है और ये आपको चौकोर साइज़ स्लीव्स में कुर्ती की कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो उसका साइज़ है शोल्डर का। बहुत इजी मेथड है, ध्यान से देखिएगा। शोल्डर का साइज़ 14 था, तो जितना हमारा साइज़ था सेम उतना ही हमने रखना है। इसमें ये करना होगा कि हमें इस जो एल शेव कटिंग किया जाता है शोल्डर की, तो उसमें हम लोगों ने बढ़ा के कुछ नहीं रखना पड़ता। ठीक है, बढ़ा के नहीं रखना पड़ता। तो यहाँ पर ये होता है, जब लंबाई में हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है, वो है 1 इंच का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बहुत ही मेन पॉइंट मैं आप लोगों को आज बताने लगी हूँ एल शेफ की कटिंग के आर्मोल की। ध्यान से वीडियो देखिएगा बहनों। अब ये देखिए, जितना हमने ऊपर शोल्डर के लिए रखा है सेम एज इट इज़ हमने वो ही शोल्डर के लिए मार्क लगा लेना है। ठीक है, अब हमने ये मार्किंग अपने कर लिया है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको एक स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट कर लिया स्केल की मदद से। अब देखिए हमारा चेस्ट का साइज़ क्या है। हमारे जितने भी चेस्ट हैं, हमने अगर हमें इंची टेप का यूज़ नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ़ करके भी निकाल सकते हैं उसकी जो भी मेजरमेंट है। ठीक है, अब मेरा जो जितना भी चेस्ट का साइज़ था मैंने उसमें से उसको हाफ़ किया और उसकी मार्किंग किया और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया। सही है, अब हमने क्या करना है, दूसरी हमारी जो मार्किंग होने जा रही है वो हमारी क्या होगी, कमर की और हिप की होगी। ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों ने 7 इंच रखना है, क्योंकि हमने ऊपर अगर 7.5 रखा था तो नीचे हम लोगों ने, याद रखिएगा कटिंग का मेथड वही होता है, सिर्फ साइज़ अपने अपने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 7 इंच रखा है, ये कमर की मार्किंग है। ये हमारा सेकंड जो बॉक्स बन रहा है वो हमारी कमर के साइज़ का है। अब मेरे कमर का जो साइज़ है उसमें से जब मैंने उसको हाफ़ निकाला, इंची टेप की मदद से निकाला। ये आप लोगों की इजी तरीका आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग इजीली कटिंग कर पाएँ। अच्छा, हमने क्या करा कि जब वो मार्किंग कर लिया फिर इसको हमने स्ट्रेट कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक तो वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आ जाती है मेरी बहनों, फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए हमने क्या करना है, चाक को ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं रखना, तो मैंने 14 की एक मैंने मार्किंग लगा लिया है। ठीक है, 14 की मार्किंग मैंने इसीलिए लगाया, मुझे इस शर्ट में चाक ज़्यादा ऊंचे नहीं चाहिए हैं इसीलिए। और अमूमन अगर कुर्तीज़ आप देख लिया करें, ब्रांड वाले जैसे कुर्तीज़ की कटिंग करते हैं तो उनके चाक इतने ऊंचे नहीं होते। अब ये जो साइज़ है वो हमारे हिप का साइज़ है। अब मेरे हिप का जो साइज़ था मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको हाफ़ करके लिया है और उसमें मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हमारी कटिंग का होता है। ठीक है, हमारी कटिंग का मार्जिन होता है। तो ये देखिए, अगर ये बहुत ही इजी मेथड है, आप इसी तरह कीजिए। अभी मैंने दामन को भी ना सेम इसी तरह हाफ़, उसका पहले पूरा साइज़ लिया, साइज़ को मैंने इंची टेप को हाफ़ किया तो वो ऑटोमेटिकली हाफ़ हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या किया, अब ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ये लाइन मेरी है चाक को दामन वाली जो लाइन ड्रॉ किया था उसके साथ मैच कर रही है। ये हमारी जितनी भी लाइन है ये हमारी कटिंग की लाइन है। ठीक है, अब ये देखिए, हाँ आपको अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है कि हमने जिस तरह लाइन ड्रॉ किया है सेम उसी लाइन पर हम लोगों ने कटिंग कर लेना है।
ठीक है। ये एल शेप स्लीव्स हैं, ये हमारे खद्दर के अगर हम कपड़े बनाते हैं तो इस तरह इस स्टाइल से अगर हम उसको स्टिच करते हैं ना तो माशाल्लाह यकीन करिए, ये मेरा आपको पक्का तजुर्बे से बात कहती हूँ, इतनी प्यारी लगती हैं ऐसी शर्टें खद्दर के कपड़ों पे, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, साइज़ लेना है अपनी स्लीव्स का। स्लीव्स के साइज़ के लिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है, ठीक है। अब 4 फोल्ड करने के बाद पहले तो मैं अपनी लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप 3/4 रखें या फुल स्लीव्स रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर जो आर्मोल का साइज़ है ना वो समझने वाला है, आर्मोल का साइज़ समझने वाला है। तो मेरी बहनों अगर आपको ये समझ आ रही है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा 4 फोल्ड हमने आज तीनों को भी उसी तरह किया है, लेकिन आपको जो बंद साइड है ये ध्यान दीजिए, बंद साइड को हम लोगों ने शोल्डर के ऊपर की जानिब रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने क्या किया है कि जितना जितना कपड़ा मुझे मेरे एल शेप की स्लीव्स में मुझे जितने कपड़े की ज़रूरत थी जो हमारी सिलाइयों में चला जाना है, जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा, तो वो ऑलरेडी मेरी जो स्लीव्स का कपड़ा है वो है ही इतना, ठीक है। मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड नहीं करना पड़ा, बल्कि जो वाइट वाइट पट्टी थी वो मैंने काट के अलग कर दिए, ठीक है। वैसे भी अंदर ही चले जानी थी, तो वैसे भी ये खद्दर का कपड़ा है और मोटा मोटा हो जाना था तो अच्छा भी नहीं लगता। अब ये देखिए बिल्कुल सेम जो साइज़ मुझे चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है, वो आ चुका है। अब ये मेरी सिलाइयों में ये चला जाएगा, सही। इसी तरह आप कटिंग कीजिए, ये बहुत इजी मेथड है। और फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये कटिंग का तरीका कैसा लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और आप अगर कोई नई वीडियो चाहते हैं जो मैं बनाऊं, जो आपको ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको बना लूँगी, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा।